अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चला तो वो आपको गांव से निकाल देंगे और आप फिर कभी इस गांव में नहीं आ पाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब पहले मैं तुझे बोल रहा था तो तू तो नौटंकी कर रहा था, अब तू बच कर दिखा। जब अच्छे से बोला था तब तो माना नहीं। तुझे मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ शरारत करने आया था ना तू? चल। रिशान को न पाकर कैलाश का परिवार पगला सा हो जाता है। लोग समझते हैं कि इस अनहोनी के पीछे जरूर बुढ़िया का ही हाथ है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो बूढ़ी माँ। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बूढ़ी माँ। क्या हुआ? फिर कोई अनहोनी हो गई? मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। मैं मदद करने वाली नहीं हूँ। तुम लोग तो मुझे डायन कहते हो, बोलते हो मैं काला जादू करती हूँ। मैं काला जादू करती हूँ, मैं किसी की मदद क्यों करूँ? हमारी मदद करो, दया करो बूढ़ी माँ, दया करो। हमें अपना बेटा नहीं मिल रहा, कहाँ गया हम कुछ नहीं जानते। आप खोज कर बताइए, मुझे पता है कि आप जानती हैं। अब बहुत दुख हुआ ना, पर उस दिन जब मैंने गांव वालों के पास जाकर अपने बच्चे के लिए मदद मांगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? तब तुमने मेरी मदद नहीं की। क्यों? मैं गरीब हूँ इसलिए? क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, मैंने सबके पास मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने मुझे अपमान करके भगा दिया। आखिर मेरा बच्चा मर गया। क्या मैंने कम दुख पाया? अब वो तो हमें कुछ भी नहीं पता था। आप हमें इतनी बेकार नजरों से क्यों देखती हैं? कृपया करके बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। जीऊंगी, जरूर जीऊंगी। तुम लोग सब जियोगे, पर अंदर तक तीव्र पीड़ा के साथ जियोगे, जैसे कि मैं इतने समय से जी रही हूँ, अपने बच्चे की यादों को थामे हुए। अरे कैसी इंसान है आप? एक छोटा बच्चा मेरा नहीं मिल रहा, कोई अनहोनी हो गई तो क्या आप थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकती? हर समय दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, क्यों क्यों? उन बातों की मुझे परवाह नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दोनों गांव की समस्या खत्म करने के लिए बेचारे रिशान को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। साधु ने रिशान की हत्या कर उसकी लाश 2 गांव के बीच में फेंक दी। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरा बच्चा, मेरा लाल, जरूर ये उन्हीं लोगों का काम है। उठ जा रे बेटे, उठ जा बेटे, मेरे बच्चे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरा गोद का लाल, मेरा नन्हा सा मानिक चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। रिशान, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है बेटा? बोल बेटा बोल, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा, कभी नहीं। जो कहेगा वही होगा, बस एक बार बोल तो सही बेटा। जिन लोगों ने मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन लिया, ऊपर वाला उनका न्याय करेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आराध्या। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे छोटे से बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया उन्हें। उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो छोटा था, उसे क्या पता इन सब बातों का। उन्होंने ये सब कैसे कर दिया? एक छोटे से बच्चे को मार दिया। उनका दिल जरा भी नहीं कांपा। क्या वो लोग इंसान हैं?
मैं अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाता हूँ कि जिन्होंने ये किया उन्हें मैं किसी हालत में माफ नहीं करूंगा। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बस भाई बस बस बस, चलो उठो, अब हमें आगे का इंतजाम करना होगा। चलो रिशान को, बच्चे को लेकर चलो चलो। हाँ क्या बूढ़ी, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर रहा हूँ। अब तुम मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे पैसे मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस इसी तरह मेरा काम करते रहिए। मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी खुश कर सकता हूँ। जरूर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव का एक भी बच्चा जिंदा ना बचे, सबकी गोद खाली हो जाए। आज जो लोग रो रहे थे उन्हें देखकर मुझे कैसी पिशाची सी खुशी मिल रही थी, क्या बताऊं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं एक एक करके इन दोनों गांव के सारे बच्चों को मार दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इन गांव में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बेटे तू ऊपर बैठा देख रहा है ना, देख तेरी माँ तेरी मौत का बदला ले रही है। जो दर्द मुझे हुआ था वही दर्द अब मैं सबको दूंगी। इतनी जल्दी खुश मत हो, हमें धीरे धीरे सब करना होगा। आज से हर रात इन दो गांवों में एक एक बच्चा गायब होगा और मैं उसका बलिदान दूंगा। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं हर रात तुम्हें बच्चों को पकड़ने में मदद करूंगी। जरूरत पड़ी तो खुद पकड़ कर लाऊंगी। सब मुझे डायन कहते हैं, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी असली डायन क्या होती है। तो फिर ठीक है, मैं बलिदान की पूरी व्यवस्था करता हूँ। हर रात एक बच्चे की हत्या करनी होगी, तभी मैं और शक्तिशाली बनूंगा। नहीं, अब ये सब कुछ और नहीं चलेगा। मैंने अपने बेटे को खो दिया है, मैं नहीं चाहता कि किसी और का बच्चा ऐसे मरे। बच्चे को खोने का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ लेकिन कैलाश, अब हम करेंगे क्या दादा? वो साधु तो बहुत ताकतवर है, उससे हम लड़ेंगे कैसे? साधु को बाद में देख लेंगे, पहले उस डायन बूढ़ी का कुछ करना होगा। उसका दिमाग खराब हो गया है, बेटे को खोकर पागल हो गई है वो पागल। अच्छा ठीक है, लेकिन हम उसे मार तो नहीं सकते हैं ना? हमने अपने बेटे के शरीर को छूकर कसम खाई है, जिन्होंने ये किया है उन्हें सजा देंगे। उस डायन बूढ़ी से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। अच्छा क्यों नहीं मार सकते? जब उसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, जब उसे गांव के सभी बच्चों को मारने का मन हो रहा है, तो मैं भी उस विकृत दिमाग की डायन को मार सकता हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ। खून का बदला खून, बिल्कुल। और मैंने तय कर लिया है, बूढ़ी को मैं जिंदा जला दूंगा। उसके लिए यही सजा सही रहेगी। अगर वो जिंदा रही तो कभी नहीं सुधरने वाली। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? एक जिंदा इंसान को जलाकर मार देंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? वो इंसान नहीं है भाई, वो इंसान हो ही नहीं सकती। वो एक डायन है, डायन। और डायन को जलाने का आदेश खुद भगवान ने दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो मैं अकेले ये काम करूंगा और आज ही मैं उसके घर में आग लगा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बूढ़ी हमारे गांव के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। अब बस बहुत हो गया, चलो जो फैसला लिया है वही करेंगे, चलो। बूढ़ी के घर में आग लगाने से वो जलकर मर गई। उसके मरने के बाद सब लोगों ने मिलकर साधु को सजा देने का निश्चय किया। साधु, ओ साधु, अरे कहाँ है रे तू? आज तेरे पापों का अंत होगा, निकल बाहर। क्या हो गया?
सब लोग मेरे आश्रम में क्यों जुटे हो? क्या तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है क्या? अहंकार पतन की जड़ है, ये बात जानते हैं ना आप? मुझे ये बातें सिखाने मत आओ। मैं साधु हूँ, साधु। मेरी शक्ति असीम है। चाहूं तो मैं अभी तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ, आखिरकार हमारे गांव से बुरी नजर हट गई। अब हमारे गांव पर फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर फिर कभी कुछ हुआ तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, गांव तो आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरा बेटा अपनी जान देकर इस गांव को मुक्ति दिलाकर चला गया। चिंता मत करो कैलाश, जब तक इस गांव के लोग जिएंगे तुम्हारे बेटे को सब याद रखेंगे, सब तुम्हारे बेटे का सम्मान करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा बेटा हमारे इन दोनों गांव के बीच जिंदा रहेगा। ऐसा ही हो बूढ़ी माँ, ऐसा ही हो। लेकिन अब से हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बूढ़ी के बेटे जैसा कोई और बच्चा किसी बीमारी में आकर मदद ना पाकर मर ना जाए, वरना हर घर में ऐसी डायनें पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हो आराध्या। हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये दोनों गांव अब से अलग नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा ही हो। और मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे बेटे के लिए सब लोग प्रार्थना करें, सब मेरे बेटे को याद रखें, सुख शांति से रहें। ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।